एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स मंदाकिनी। मैं हूं अभय शुक्ला और आज का क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक सर्किट है जिसमें एमीटर और वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। ठीक है, इसमें दो स्विच लगे हैं S1 एंड S2। इनिशियली दोनों ओपन है। इस समय करंट कुछ फ्लो कर रहा है। अगर मैं S1 को क्लोज कर रहा हूं तो जो करंट फ्लो कर रहा है थ्रू एमीटर वह डबल हो जा रहा है और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वोल्ट मीटर जो है वह हाफ हो जा रहा है। तो मेरे को एमीटर का रीडिंग बताना है व्हेन S2 इज क्लोज्ड। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अभी मान लेते हैं कि मेरा S1 और S2 दोनों ओपन है। तो अभी जो करंट फ्लो करेगा कुछ इस तरह से फ्लो करेगा, इधर से करंट जाएगा, इधर से इधर एमीटर वोल्ट मीटर होते हुए करंट इधर से आ जाएगा। अब जो 6 वोल्ट दिया है इसे मैं अभी ई मान लेता हूँ, ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, तो इस टाइम जो करंट फ्लो करेगा सर्किट में वह होगा ई बाई रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, आर ए और आर बी। आर ए को मैंने मान लिया यह है रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर और आर बी जो है वह है रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक, तो यहाँ पे आई जो आया वह आ गया आर ई बाई आर ए प्लस आर बी। ठीक है, और जो वोल्टेज अक्रॉस वोल्ट मीटर जो आया वह क्या आएगा, आई इंटू आर पी, यही आएगा। और यहाँ से देखें तो कितना आएगा, यह हो गया ई आर वी बाई आर ए प्लस आर ई। ठीक है, यह करंट हो गया और यह वोल्ट मीटर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग S1 को क्लोज कर दें तो क्या होगा। तो इस सर्किट में हम लोग देखें कि यहाँ पे मान लेते हैं कि S1 क्लोज हो गया। अब S1 क्लोज हो गया तो यह दोनों मिलकर एक पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब इस समय क्या हो रहा है कि जो करंट फ्लो कर रहा था, पहले I फ्लो कर रहा था, अब 2I करंट फ्लो कर रहा है। और इसके अक्रॉस, इस जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वह हाफ है। ठीक है, तो इसका मतलब कि पहले था यहाँ से इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना था, पहले था आई इंटू आर वी था। अब नए वाले पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो गया, हाफ हो गया, यानी कि आई आर वी बाई टू। अब ध्यान से देखिए तो आर वी तो चेंज होगा नहीं क्योंकि यह रेजिस्टेंस है। तो करंट कितना हो गया यहाँ पे, हाफ हो गया, हुआ। तो अब इस समय इधर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है हाफ आई बाई टू। तो इधर से रिमेनिंग फ्लो करेगा यानी कि 3I बाई टू। अब इस दोनों इंड के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम होगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, अगर मैं ऊपर रेजिस्टेंस से देखूँ तो इसका जो दिए गिवन रेजिस्टर है इसका मैं रेजिस्टेंस आर मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो ऊपर वाले के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो हो गया 3/2I इंटू आर, और जो पोटेंशियल ड्रॉप के अक्रॉस होगा वह हो गया I/2 इंटू आर। यहाँ से अगर हम लोग रिलेशन देखें तो आ गया आर वी इज इक्वल टू 3R, यानी कि R जो आया वो कितना आया, RV/3। ठीक है, अब हम लोग करंट के बारे में देख लेते हैं। तो पहले करंट कितना था, पहले करंट था I। ठीक है, करंट देखने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं इन दोनों के बीच में, वोल्ट मीटर और रेजिस्टर के क्रॉस। तो R इक्विवेलेंट अक्रॉस रेजिस्टर एंड वोल्ट मीटर, यहाँ पे क्या आएगा, R इक्विवेलेंट आएगा मेरा RV बाई R प्लस RV। R अपने को पता है कितना है, RV/3 इंटू RV बाई RV/3 प्लस RV। यहाँ से अगर इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, RV स्क्वायर आएगा, यहाँ से 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आ गया RV बाई यहाँ से 4 आ गया, यह आ गया R इक्विवेलेंट। ठीक है, R एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। R यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से 4/3 और यहाँ से आ जाएगा, तो ये आ गया 4।
ठीक है। अब जो नए करंट अभी फ्लो करेगा, टोटल जो नए करंट है अभी जब S1 क्लोज होने के बाद जो करंट फ्लो करेगा वह कितना हो करेगा, तो E बाई आर इक्विवेलेंट इन सर्किट, और यह कितना होगा E बाई आर ए प्लस आर वी बाई 4, जो कि इसका आर इक्विवेलेंट है। तो यहाँ से जो आ जाएगा आई डैश आएगा, यह आएगा E बाई 4 आर ए प्लस आर बी, और यह दिया है कि यह 2i के बराबर है, और 2i कितना है, तो E बाई आर ए प्लस आर बी। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें इसे, तो यहाँ से आ गया, ऊपर आ जाएगा 2 और यह आ गया 4 आर ए प्लस आर बी, और यहाँ से आ गया आर ए प्लस आर बी। अगर इसे हम लोग सॉल्व करें तो आएगा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2 आर ए प्लस 2 आर वी इज इक्वल टू 4 आर ए प्लस आर वी। यहाँ से अगर इसको रहेगा तो 2 आर वी आ गया, 2 आर ए इज इक्वल टू आर वी, ये आ गया, ठीक है, आ गया। यानी मैं I1 देखूं, पहले I जो इनिशियली फ्लो कर रहा था वह था E बाई आर ए प्लस आर बी, तो E और आर ए और आर बी यहाँ से देखो तो कितना आ गया, यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कर रहा है आर ए, तो आर ए इज आर ए और आर बी इज 2 आर ए, यानी कि E बाई 3 आर ए, ठीक है। और आई डैश जो है वह कितना है, वह है 2 टाइम्स, यानी कि 2E बाई 3 आर ए। अब क्या बोल रहा है कि अगर S2 को क्लोज कर दें तो कितना करंट फ्लो करेगा। तो देखो अब जैसे ही मैं S2 को क्लोज किया, यह एक वायर बन गया, यानी सारा करंट इधर से फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो किधर करेगा, इधर से। मैं मान रहा हूँ इसे I2 फ्लो करेगा इधर से, और फिर इसके बाद इधर से चला जाएगा, और फिर इधर से क्रॉस इधर से आ जाएगा। तो जो I2 होगा, I2 में देखें तो E बाई जो R इक्विवेलेंट होगा वह सिर्फ और सिर्फ एमीटर का होगा, तो यहाँ पे RA आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो अगर दोनों इक्वेशन इस 1 और 2 को ध्यान से देखें तो मेरा क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है यह 3i के बराबर हो गया, 3i के बराबर हो गया, और यहाँ से पुट करें तो यह आ गया मेरा 3/2 आई डैश, यानी I2 जो है वह 3 टाइम्स I1 है और 3/2 टाइम्स I1 डैश है। I1 डैश जो है, I डैश है वह क्या है, वह है जब S1 को मैंने क्लोज कर दिया था तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, और I1 क्या है, जब S1 और S2 दोनों ओपन है। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, वहाँ से क्लियर होगा। यहाँ पे दिया है कि 3/2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू, नहीं यह तो गलत है क्योंकि 3 टाइम्स है, 3/4 तो आया ही नहीं, और 3/2 टाइम्स द वैल्यू आफ्टर क्लोजिंग S1, हाँ यह आया है, तो यह आंसर हो जाएगा अपना D हो जाएगा। थैंक यू।